दोस्तों हमारा घर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारे घर का मेन गेट। दोस्तों घर के मेन गेट से ही बुरी या अच्छी ताकतें अंदर प्रवेश करती हैं। हम आपको आज कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, जिनकी मदद से आप बुरी ताकतों को घर से बाहर कर सकते हैं। दोस्तों वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व होता है। जैसा घर का वास्तु होता है दोस्तों, उसका पॉजिटिव और निगेटिव असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। वैसे तो दोस्तों वास्तु घर के हिस्से का होता है, हर हिस्से का होता है वास्तु। बेडरूम से लेकर किचन और पूजा घर, यहाँ तक कि टॉयलेट पर भी वास्तु का असर होता है। लेकिन दोस्तों घर के मेन गेट का वास्तु ठीक हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी होती है और घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि बुरी नज़र और निगेटिव एनर्जी मेन गेट से ही आती है। तभी आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो दोस्तों जिसे अपनाकर आप अपने घर से निगेटिव एनर्जी घटा सकते हैं। दोस्तों एनर्जी चाहे अच्छी हो या बुरी, दोनों का प्रवेश मेन गेट से ही होता है। अब आपको ऐसा उपाय करना चाहिए दोस्तों जिससे पॉजिटिव एनर्जी तो घर में आ जाए मगर निगेटिव एनर्जी घर के अंदर ना आने पाए। इसके लिए आपको घर के मेन गेट पर कुमकुम या हल्दी में गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाना है। इतना सा काम दोस्तों आपको करना है। आपको हल्दी लेनी है या फिर कुमकुम ले लेना है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेना है। उसमें गंगा जल मिलाकर उसे आपको गीला कर लेना है और आपको स्वास्तिक अपने घर के बाहर बना देना है। स्वास्तिक निगेटिव एनर्जी को घर में प्रवेश करने से रोक देता है। दोस्तों स्वास्तिक बनाते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसे उत्तर या फिर उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में बनाना अधिक शुभ होता है। इन दिशाओं में मेन गेट पर स्वास्तिक बनाने से दोस्तों भगवान की कृपा बनी रहती है और निगेटिव ताकतें गेट के बाहर ही रह जाती हैं, अंदर नहीं आने पाती। दोस्तों ये आज का था मेन उपाय, महा उपाय। आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके घर पर बुरी नज़र नहीं लगेगी। और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, उनको भी जान लेते हैं। दोस्तों वास्तु के अनुसार घर के गेट के ठीक सामने पेड़, खंबा या फिर खंडहर आदि नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको अपने घर बनाते समय या फिर आपको घर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। घर के मेन गेट पर तुलसी का पौधा आपको ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों ये तो ऐसा उपाय है जो आप कर सकते हैं जिस पर आपका वश चलेगा, क्योंकि ये ऐसा उपाय है जो आपके वश में है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मेन गेट का दरवाज़ा हमेशा 2 पल्लों का होना चाहिए। मेन गेट के घर के अन्य दरवाज़ों से बड़ा और चौड़ा होना चाहिए। घर का जो मेन गेट है वो घर के जो अन्य दरवाजे हैं उनसे बड़ा और चौड़ा होना चाहिए। दोस्तों मेन गेट हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा घर के मेन गेट पर रखा गया डोरमेट हमेशा आयताकार में होना चाहिए। कभी भी गोल डोरमेट या फिर किसी अन्य आकार का डोरमेट आपको अपने घर के दरवाजे पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों स्वास्तिक वाला उपाय आप ज़रूर कीजिए। मैंने खुद भी इस उपाय को किया है दोस्तों, और इसके आपको जो फल मिलेंगे, जो प्रभाव आपको इसका देखने को मिलेगा, उसे आप महसूस कीजिएगा। और आप के अलावा जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी आपको इस बारे में बताएंगे जब वो आपके घर में प्रवेश करेंगे ये उपाय करने के बाद। दोस्तों मैंने खुद भी ये उपाय किया है और इसका प्रभाव मेरे घर पर यह हुआ कि मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार जब मेरे घर में आते हैं तो ये कहते हैं वो कि तुम्हारे घर में एक अलग सी अनुभूति होती है, एक अलग सा स्वर्गिक आनंद का अनुभव होता है। तो दोस्तों ये सब इसी वजह से है क्योंकि मैंने भी स्वास्तिक बनाया हुआ है। और पूरी विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को कीजिए और इसका प्रभाव देखिएगा। आपके लोग आपको खुद इसके बारे में बताएंगे, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत ना पड़ेगी। रिश्तेदार, आपके पड़ोसी ही आपको इसके प्रभाव के बारे में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।